हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि गमले में अगर अनार का पौधा लगा है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे प्राप्त करें। यह आपको दिख रहा है, मेरा अनार का पौधा है। इस पे बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं। अब हम इसमें ये भी बात करेंगे कि फल आते हैं, फूल आते हैं, पर वो गिर जाते हैं। और इतने से छोटे पौधे में फल कैसे लग गए, तो और मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा तो ये आप डाल दोगे तो 20 दिन में आपका फलों से भर जाएगा। ये मेरे फूलों गिर गए हैं, इसके कारण अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी आज तक चीज़ नहीं है कि उसको मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि केले के छिलके का पानी डाल दो, ये डाल दो, NPK डाल दो, सोडियम डाल दो, ये डाल दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पौधे में जो आएंगे फ्लावर्स आएंगे, फल आएंगे, वो फ्लावर की प्लांट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब ये प्लांट है मेरा कम से कम 3 महीने का प्लांट है, और वो 3 महीने नर्सरी के पास में था। उसके वहाँ फूलों फलों लगे हुए थे, वो मैं लाया घर पर, और 8-15 दिन में ये फूल बने, थोड़े बड़े हुए। आपके सामने देखे, यहाँ पर भी 2-3 लगे थे, और जगह 2-3 लगे थे, और दूसरी जगह मतलब 2-2 3-3 के गुच्छे में लगे थे। यहाँ पर 2 लगे थे, और इसको मैं नीचे से भी बताऊँगा। और ये सब लगे और ऑटोमेटिक गिर गए। और मैं वापस नर्सरी में गया तो उसने यही बोला, और मैंने बहुत सारा नेट पे भी सर्च करा, तो उसमें यही क्लियर हुआ है कि जो पहली बार और जो दूसरी बार फ्लावर करेगा तो वो फ्रूट नहीं बनेंगे। बाय चांस अगर बहुत अच्छा आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, और वह प्लांट अच्छा है, हेवी है, तो आपका एक आध फ्रूट बन जाए तो बन जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये डाल दोगे तो फ्रूटन सभी बन जाएंगे, सब कुछ नहीं है दोस्तों। पहली बार के दूसरी बार के सारे फूल गिरेंगे, मतलब गिरेंगे। अगर आप कुछ डालते हो तो हाँ, अच्छी बात है, वो पौधा थोड़ा बहुत ग्रो होगा। ये बात तो होगी क्लियर कि ये चीज़ होती है। मेरे भी 5 फ्लावर्स गिर गए, तो मैं भी बहुत दुखी हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पहली बार उसमें इतनी जान ही नहीं रहती है पौधे में कि वो थोड़ा सा सरवाइव करें। अब मेरे पौधे की हाइट है मात्र 2.5-3 फीट की हाइट है, उसमें उसने 8-9 फूल दे दिए थे, तो वो कहाँ से ग्रो करेगा। वो ग्रो देखो, एकदम फ्रेश पौधा है। अब ये पौधा आप बीज से लगा हुआ नहीं है, ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ है, और इसको बोलते हैं ग्राफ्टेड प्लांट। मतलब ये ग्राफ्ट करा हुआ है। इसकी जो दूसरा मतलब वो अच्छी वाली ब्रांच लेके बीज से लगा दिया पौधा, उसको कट कर दिया, और उसकी जगह पर फ्रूट वाले प्लांट की वो ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ये फिर फ्लावरिंग जल्दी करता है, फ्रूटिंग जल्दी करता है, बस इतनी सी बात है। तो कोई अगर ऐसा बोले कि अनार 2 महीने में 3 महीने में, नहीं, ऐसे फ्रूट नहीं देगा वो। आपको जल्दी फ्रूटिंग चाहिए तो ग्राफ्टेड पौधा होना फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि 2-3 बार के बाद में ही तीसरी बार से फ्रूट पे आएगा। अब हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे हैं, कि उसमें अपन देखते 2-3 चीज़ देख लेते हैं अपन। जैसे कोई भी अगर प्लांट में अगर चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी है मिट्टी। अब जैसे मेरी ये मिट्टी खुली हुई है, अभी इस पर धूप लग रही, इसके पत्ते पीले पड़ेंगे, मतलब पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो मिट्टी अच्छी होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में ये जड़ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, जड़ ढकी होना चाहिए। मतलब जड़ से ऊपर, मतलब आधा इंच तो भी मिट्टी, 1 इंच मिट्टी रहना चाहिए। ज़्यादा अंदर भी नहीं धंसा रहना, पर रहना चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। जहाँ तक वो बलुई वो रेतीली मिट्टी का प्रयोग करें वो। अब इसमें खाद कौन सा डालें। खाद में आप सबसे अच्छा फ्रूटिंग प्लांट चाहिए तो गोबर खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें। सड़ी हुई गोबर के खाद डालें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप NPK, DAP, यूरिया डालते हैं, पौधा ये साल में तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ईयर वो उतनी ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपको फ्रूट वाला प्लांट है तो आपको वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद या गोबर की खाद ही डालना चाहिए। हाँ, और फूल और फल गिरने का कारण ये है, अगर हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो।
अगर आपके प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग जब होए तो 2-3 दिन के अंतराल पे पानी देना चाहिए। कुछ कुछ जगह पर अगर क्लाइमेट ठंडा है, ज़्यादा ही ठंडा है, तो 5 दिन के अंतराल पे भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में ही दे दो, मिट्टी गीली है, नहीं। अब देना कब है? मिट्टी अगर आपको लग रही है कि 1-2 इंच तक सूखी हो गई है, 2 इंच तक सूखी हो गई है, खुरद के देख लो कैसे सूखी हो गई है, तब आपको फिर पानी देने की आवश्यकता है। और अगर सबसे मेन पॉइंट, अब गमले की बात कर लेते हैं, तो इसको, ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है दोस्तों, भले ग्राफ्टेड हो पर ज़मीन में ही लगता है तो फ्रूटिंग करता है। तो छोटे गमले में 5 इंच 10 इंच में नहीं ये फ्रूटिंग करता है। मैंने भी अभी ट्रांसप्लांट किया है। तो दोस्तों ये मेरे पास मतलब 2 है, तो ये वाला तो अभी करा है, ये वाला एक और है। तो ये कम से कम 24 इंच के गमले में होना चाहिए। और जहाँ तक हो सीमेंट का या वो वाला गमला हो, मैंने तो पत्रे के डब्बे में डाल लगा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पत्रे के डब्बों में क्या वो गर्म हो जाता है, फिर जड़ उन पे वो, तो इसलिए आप कोशिश करो कि वो गमला ही ले। प्लास्टिक से ज़्यादा बेटर है वो वाला गमला लें, अपना सादा सिंपल सीमेंट का या वो जो मिट्टी का रहता वो वाला। अब इसके बाद में अगर इस पे कीड़े मकोड़े लगते हैं, जैसे मेरी इस पे चींटियाँ चल रही हैं, तो सादा सिंपल नीम ऑयल का स्प्रे करें, या बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है। फंगिसाइड, जड़ों में अगर फंगिसाइड लगता है तो सांप फंगिसाइड आता है, मैं वो देता हूँ, तो उससे जड़ें फंगिसाइड दीमक विमक कहीं लगते नहीं हैं। ये बातें हैं दोस्तों। नीम फर्टिलाइज़र का हर 15 दिन में छिड़काव करें तो ना फंगिसाइड लगेगा, ना जड़ें ख़राब होगी, ना चींटियाँ लगेगी, ना कुछ बीमारी आएगी, ना मकड़ी लगेगी, ना महुआ पड़ेगा, ना तितली वितली मकड़ी, कुछ भी नहीं। मतलब पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप अपन ने बात कर ली है, तो अपने को मेन बात यही रखना है। और हाँ, धूप इसको मैं बोलता हूँ 4 घंटे 5 घंटे नहीं, इसको मैंने टोटल सनलाइट के सामने ही रखा है। मॉर्निंग से जो धूप आती है तो कम से कम वो 2-2:30 बजे तक रहती है। उसके बाद में मुझे मान के चलो कि पूरे दिन धूप में रहता है। और बारिश के दिनों में भी, बारिश में भी रहता है। ये देखो यहाँ पर लगे हुए थे उसके 2-4 फूलों तो टोटल 5 लगे थे, 8 एक लगे थे, तो 5 गिर गए, 5 की 6 गिरे हुए हैं। तो आपको ऐसा रखना है। ज़्यादा उल्टे सिल्टे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से ऐसा नहीं होगा कि मैं डाल दूंगा और 20 दिन में पौधा फलों से लद जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो पौधे की ग्रो, या मेरा पौधा एकदम स्पीड से ग्रो कर रहा है, पर वो समय आने पर ये वाले मैं कितना भी कुछ भी डालूँगा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सालों से गार्डनिंग कर रहा हूँ और बहुत देखे वीडियो, तो ऐसा भ्रम निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, पौधा स्वस्थ रहेगा, पहली बार फ्लावरिंग करेगा, अच्छा है तो एक आध फल भी बन जाएगा। और सेकेंड टाइम पे बराबर आप उसकी केयर करो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रासायनिक का प्रयोग मत करो, ये जैविक पदार्थों का प्रयोग करो। मतलब वो घरेलू, मतलब वो वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग करो। पानी टाइमिंग से डालो, मॉर्निंग में डालो तो ज़्यादा अच्छा है। फुल सनलाइट का दो। और तो गमला 24 इंच का रखो। मिट्टी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो आपका ऑटोमेटिक फ्लावरिंग करेगा आपको। और प्लांट ग्राफ्टेड होगा तो फ्लावरिंग करेगा, ग्राफ्टेड नहीं होगा तो कम से कम वो 2-3 साल लेगा, उसके बाद फ्रूटिंग पे आएगा, ये मान के चले। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है, या और कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। नमस्कार।